नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कार्तिक मोदी। इस वीडियो में हम बात करेंगे मंदसौर के गौरवशाली इतिहास की, एक ऐसे राजा की जिसने ब्रह्मपुत्र से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से लेकर महेंद्रगिरी पर्वत तक एक छत्र राज किया। आज हम मौजूद हैं गांव सोंधनी में। इस जगह पर दो स्तंभ बने हुए हैं जिन्हें सोंधनी स्तंभ या राजा यशोधर्मन का विजय स्तंभ कहा जाता है। सोंधनी स्तंभ इसलिए क्योंकि ये स्तंभ जिस जगह पर बने हुए हैं वो जगह गांव सोंधनी में है। और राजा यशोधर्मन का विजय स्तंभ इसलिए क्योंकि राजा यशोधर्मन ने युद्ध में अपनी जीत के बाद इन स्तंभों को बनवाया था। आज से लगभग 1500 साल पुराने ये विजय स्तंभ मंदसौर के गौरवशाली इतिहास के साक्षी हैं। मंदसौर का प्राचीन नाम दशपुर था और 6ठी शताब्दी की शुरुआत में मंदसौर पर और मालवा पर राजा यशोधर्मन का शासन था। ऐतिहासिक तथ्यों की माने तो राजा यशोधर्मन ने हूण राजा मिहिरकुल को पराजित किया था और युद्ध में मिहिरकुल को हराने के बाद इस जगह पर राजा यशोधर्मन ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। इस जगह पर पहले 2 स्तंभ खड़े हुए थे, लेकिन अब एक ही स्तंभ खड़ा है और दूसरे स्तंभ के क्षतिग्रस्त होने के बाद उसके टुकड़े यहाँ पर सुरक्षित रखे गए हैं। ये स्तंभ एक ही पत्थर या किसी बड़ी चट्टान को काटकर बनाए गए थे। इस स्तंभ की ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं एक घंटी जैसी ये आकृति थी जो ऊपर की तरफ वहाँ लगी हुई थी। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इस घंटी के ऊपर एक पत्थर जैसी आकृति पर 2 शेर विपरीत दिशाओं में मुंह करके खड़े हुए थे और बीच में किसी देव या मानव की आकृति है जिसकी जीभान बाहर लगी हुई है। इससे भी ऊपर एक और मूर्ति थी जो किसी देव की थी, लेकिन वो मूर्ति अब नष्ट हो चुकी है। ऊपर वाली आकृति को यदि हटा दिया जाए तो दोनों स्तंभों की लंबाई 40 फीट है। ऐतिहासिक तथ्यों के माने तो राजा यशोधर्मन भगवान शिव के बड़े भक्त थे और यहाँ मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जो 2 मूर्तियाँ लगी हुई है, ये भगवान शिव के गणों की मानी जाती है जो समय के साथ साथ अब खराब हो चुकी है। ऐसा भी मान सकते हैं कि लगातार हो रहे विदेशी आक्रमणों का दंश इन मूर्तियों ने भी झेला है, क्योंकि आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये मूर्तियाँ क्षतिग्रस्त हो चुकी है।
यशोधर्मन की उत्पत्ति और उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उसके एक अभिलेख में राजा यशोधर्मन को ओलिकर वंश का कहा गया है। ओलिकर वंश के लोग 5वीं शताब्दी के मध्य तक गुप्त साम्राज्य के सामंत के तौर पर मालवा पर शासन करते थे, लेकिन उसके बाद लगभग 100 वर्षों तक इस वंश के बारे में कोई भी जानकारियाँ मौजूद नहीं हैं। तो क्या राजा यशोधर्मन ओलिकर वंश से संबंधित नहीं थे? क्योंकि लोक कथाओं के अनुसार राजा यशोधर्मन को जाट राजा भी बताया जाता है, जिसका शासन बयाना तक था, लेकिन इस बात के पुख्ता सबूत उपलब्ध नहीं हैं। क्या राजा यशोधर्मन ओलिकर वंश से संबंधित थे? और यदि वो राजा ओलिकर वंश से संबंधित थे तो क्या उन्होंने गुप्त साम्राज्य के सामंत राज से हटकर अपनी स्वतंत्र सत्ता घोषित कर दी थी? राजा यशोधर्मन से संबंधित हमारा ज्ञान मंदसौर से प्राप्त उसके 2 अभिलेखों तक ही सीमित है, जिसमें से एक अभिलेख में कहा गया है कि राजा यशोधर्मन का शासन ब्रह्मपुत्र नदी से लेकर पश्चिमी समुद्र तक और हिमालय से लेकर महेंद्रगिरी पर्वत तक था। राजा यशोधर्मन का शासन उन प्रदेशों पर भी था जहां पर हुनों या जाट राजाओं या गुप्त साम्राज्य का भी अधिकार नहीं था। मंदसौर के राजा यशोधर्मन ने हुन राजा मिहिरकुल को पराजित किया था, जो कि बहुत ही क्रूर आक्रमणकारी था। लेकिन इतिहास में दर्ज घटनाओं के अनुसार हुन राजा मिहिरकुल को गुप्त साम्राज्य के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने भी पराजित किया था। तो क्या ये दोनों अलग अलग घटनाएं थी या ये एक ही घटना थी? और यदि ये एक घटना थी तो क्या मंदसौर के राजा यशोधर्मन गुप्त साम्राज्य के सामंत के तौर पर मिहिरकुल को हराया था? क्योंकि नरसिंहगुप्त बालादित्य गुप्त साम्राज्य के शासक थे और राजा यशोधर्मन को जिस ओलिकर वंश से जोड़ा जाता है वो ओलिकर वंश 5वीं शताब्दी के मध्य तक मंदसौर पर शासन करता था। और ये घटनाएं अगर अलग अलग थी और मिहिरकुल 2 जगहों पर पराजित हुआ था, तो पहले मिहिरकुल को किसने पराजित किया था, राजा यशोधर्मन ने या गुप्त साम्राज्य के शासक नरसिंहगुप्त बालादित्य ने? इस बारे में निश्चित और स्पष्ट तौर पर कुछ भी कह पाना असंभव है, क्योंकि जानकारियां अधूरी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।